हमें हमें इस मामले को ये भी देखना पड़ेगा कि चीन अगले महीने में ट्रम्प साहब जाने वाले हैं। उनकी उनको तो 31 मार्च को और 1-2 अप्रैल को जाना था, पर इस मामले का वो नहीं जा पाए। तो अगले महीने में वो जाएंगे, और इस तरह से चीन भी बड़ा बहुत ही समझदार है। वो अभी नहीं चाहेगा कि खुलेआम वो बिल्कुल, क्योंकि उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ही बिल्कुल बताया कि हम बिल्कुल सी डायरेक्टली इस मामले में न तो हम कोई ईरान का सहयोग कर रहे हैं, पर हम सब जानते हैं कि चीन और रूस ईरान को सहयोग ठीक है, टैसिट रूप में करते रहे हैं। ठीक है जी, सऊदी से भी हमारे साथ इस वक्त आसिफ दाऊदी साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। आसिफ रमीज दाऊदी साहब, प्रोफेसर दाऊदी, आपसे समझना चाहूंगी कि जो कार्तिक गौर साहब ने कहा कि अब जीसीसी कंट्रीज कह रही हैं कि भाई अब जंग इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि पीछे हटना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर अमेरिका यहां से कोई एग्जिट रूट तलाशेगा तो जीसीसी कंट्रीज को वो फंसा के चला जाएगा। वो कह रहे हैं पैसे हमसे ले लीजिए, पर अब इस लड़ाई को आर पार तक पहुंचाइए। आपको भी यही लगता है कि अब ये जंग यहां रुकने वाली नहीं है, ये और ज्यादा अग्रेसिव होगी? भले ही बूट्स ऑन ग्राउंड ना आए, लेकिन समंदर में तो महायुद्ध होने वाला है। सर एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लें। दाऊदी साहब, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी दोबारा। प्रमीत मुखर्जी साहब, जरा ये समझा दीजिए, अब जिस तरह से हमारे तमाम पैनलिस्ट को आपने सुना भी होगा, कि आपको क्या लगता है अमेरिका अब इस जंग को कहां तक ले जाएगा? ट्रंप धमकी तो बहुत दे रहे हैं, डेडलाइंस तो दे रहे हैं और खुद अपनी डेडलाइंस रिवाइज कर रहे हैं, तो ट्रंप की बातों पे भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी डेडलाइन रिवाइज करते हैं लगता है कि भाई एग्जिट रूट तलाश रहे हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान के समय अनुसार तो बमुश्किल घंटा भर बचा है, तो समंदर में अब एक महायुद्ध देखेंगे क्या? नहीं हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अमेरिका के बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं और न हो रहे हैं। वो 2 दिन आगे बढ़ाना, 2 दिन पीछे करना, दीज आर ऑल टैक्टिकल मूव्स बेस्ड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज एंड बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस इनपुट्स दैट अ प्रेसिडेंट गेट। तो अगर ट्रम्प साहब अगर किसी चीज को 2 दिन आगे बढ़ाते हैं या 4 दिन आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें इतना क्रिटिसाइज करके मैडम कोई, every war has an element of surprise, and as a commander in chief you have to keep people guessing and guessing, और आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को आप अचीव अगर करते हो तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, डॉलर डोमिनेंस, मिलिट्री डोमिनेंस एंड एनर्जी डोमिनेंस। अनदर ऑब्जेक्टिव, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज नो न्यूक्लियर फॉर ईरान, नो यूरेनियम विथ ईरान, then regime change and no ballistic missile capabilities। ये 5-6 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की कॉस्टिंग क्या होगी सर? निश्चित रूप से बिल्कुल अचीव प्रमीत कर रहा पकोड़े है। साहब, ऑब्जेक्टिव चेंज भी हो जाते हैं ट्रम्प साहब के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना कभी ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो भी ऑब्जेक्टिव आ गया है। ठीक है, एनर्जी डोमिनेंस आपने कहा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स कहे नहीं जाते। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज अ टैक्टिकल प्लेस इन बिटवीन। मेजर ऑब्जेक्टिव इज सेम, मैरिटाइम फ्रीडम, नेविगेशन थ्रू मैरिटाइम राउट्स में किसी प्रकार का ब्लैकमेल न हो, ये अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है। और उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पहले वेपन के रूप में मैं आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स मान लूं, मुझे तो बता दीजिए, ट्रम्प साहब ने कहीं ना कहीं इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए कैलकुलेशन भी किया होगा ना? जैसे कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट अभी पीके श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि भाई आपको देखना होगा ना कि हाउ मेनी बॉडी बैग्स यू आर रेडी टू टेक बैक होम। कुछ जंग ऐसी होती है जब हमें पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वो ऐसी है कि वहां पर अगर आप जाएंगे तो कैजुअलिटीज होंगी ही होंगी। मतलब उसमें आप चाहे कितनी भी सुपर पावर हो, कितनी भी बेस्टेस्ट फोर्स हो, आपको लॉस ऑफ लाइफ होगा ही होगा, ब्लड बाथ होगा ही होगा। तो लॉस ऑफ लाइफ के लिए अभी अमेरिका बिल्कुल वैसे भी रेडी नहीं रहता है, अभी भी रेडी नहीं है। एंड दैट्स व्हाई अमेरिका इज यूजिंग हिज मिलिट्री पावर इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैनर बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इट्स बेस्ट, बाय यूजिंग नेवल फोर्स एंड एयर फोर्स टू इट्स बेस्ट। बॉडी बैग तब आती है जब ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड होंगे। ट्रूप्स ऑफ द ग्राउंड अभी अमेरिका का भेजने का कोई प्लान नहीं है। धीरे धीरे वेरी केयरफुल, अमेरिका विल बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बिकॉज आपने जो बिल्कुल सही कहा, बॉडी बैग्स विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रेशर इंटरनली एंड डोमेस्टिकली। इसलिए उस ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड का अभी प्लान जितना डिले हो सकता है, ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड का प्लान नहीं है। तो सर जरा यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमसे आपसे बेहतर वो समझ सकते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन में क्या होता है।